अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि आपने जो सूची जारी की है वो गठबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नहीं की है, वो उसको नकारते हैं। उस पर कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें प्रत्याशी घोषित किए हैं वो कांग्रेस गठबंधन की सीटें नहीं थी, वो आपने अपने व्यक्तिगत तौर पे की है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि आप लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है, वो बाकायदा वीडियो वायरल है पीछे रख लेना, जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहां सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहां से लड़ने वाले हैं? आप कहां से लड़ने वाले हैं? आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। लोग कह रहे हैं चाचा का भी टिकट बंटवाने में कहीं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। फर्रुखाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। फर्रुखाबाद और लखीमपुर की। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था इन सीटों पर। कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। सर एक भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। निर्वाचन जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं है? याद रखना आप, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं,
जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं।